प्रदूषण, कोहरे और ठंड से दिल्ली बेदम हुई है। अब आईएमडी का झमाझम बारिश का भी अलर्ट है। न सिर्फ दिल्ली के मौसम का हाल बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कोल्ड डे के यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश भर के ठंड, शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। नए साल तक आने वाले दिन उत्तर और मध्य भारत के लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। कड़ाके की ठंड, शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव और घने कोहरे यानी कि डेंस फॉग ने एक साथ दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह घने कोहरे से कुछ भी दिखना बंद हो गया, यानी 29 दिसंबर की आज की बात कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। सामान्य तौर पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में घन कोहरे के साथ साथ शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं दक्षिण भारत में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के आईजीआई और हिंडन एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर दर्ज की गई है, जिसकी वजह से फ्लाइट की उड़ान और लैंडिंग में देरी हो रही है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्री सलाह जारी की है कि कोहरे के कारण उड़ानें कैट थर्ड स्थितियों में संचालित हो रही हैं, जिससे देरी और कई फ्लाइट के रद्द होने की संभावना है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि ग्राउंड टीमें यात्रियों की सहायता कर रही हैं ताकि यात्रा सुचारू रहे। नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क आपको करना है और किसी भी असुविधा के लिए उन्होंने खेद की बात कही है। वहीं इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं और जैसे जैसे हालात बदलेंगे ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची और सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही है, तो वहीं मौसम ठीक के बाद ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और फ्लाइट्स प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी। वहीं आपको बता दें कि न सिर्फ फ्लाइट्स डिले हो रही हैं बल्कि निर्धारित समय से ट्रेनें भी अपने समय निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और ना सिर्फ 1-2 घंटे का, जबकि सुबह की ट्रेन को पता चल रहा है कि शाम को चल रही है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए चाहे आप ट्रेन से जा रहे हों या फ्लाइट से जा रहे हों, घर छोड़ने से पहले एक बार शेड्यूल ज़रूर चेक कर लें। वहीं दिल्ली, हरियाणा समेत इन राज्यों में शीतलहर का प्रकोप मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर तक के लिए और 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के दरमियान छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में भी शीतलहर के हालात बन सकते हैं। दिल्ली में मौसम का हाल अगर आपको बताएं तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि न्यू ईयर पर दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 दिसंबर और 1 जनवरी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम ने घने कोहरे से बहुत घना कोहरा यानी कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार की यानी कि 29 दिसंबर की मौसम की स्थिति अगर देखा जाए तो नए साल तक ऐसे ही मौसम की संभावना है। आज 29 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरी राजस्थान, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि यह स्थिति 30 से 31 दिसंबर से लेकर न्यू ईयर तक बनी रह सकती है। वहीं दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे यानी कि स्थिति बन सकती है। वहीं बिहार, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में दिन में धूप का असर कम रहेगा और ठिठुरन महसूस होगी। वहीं प्रदूषण, कोहरे और ठंड से दिल्ली बेदम हुई है और अब आईएमडी ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि झमाझम बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग ने देश भर के ठंड, शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट तो जारी किया है। तो नए साल तक आने वाले दिन उत्तर
और मध्य भारत के लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। कड़ाके की ठंड, यानी कि शीतलहर, कोल्ड वेव और घने कोहरे यानी कि डेंस फॉग ने एक साथ दस्तक दे दी है, जिस तरह हमने आपको बताया इस वीडियो में। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और दिल्ली में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर एक्यूआई यानी कि कड़ाके की सर्दी के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार पहुंच गई है। 400 के पार जब पहुंचती है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रदूषण है वो बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। वहीं अगर आपको बताएं कि राजधानी में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। राजधानी का ओवरऑल एक्यूआई करीब 400 रहा है, जबकि नोएडा में 446, ग्रेटर नोएडा में 434 और गुरुग्राम में 445 तक पहुंच गया है। धुंध और स्मॉग की मोटी परत ने पूरे इलाकों को अपनी चपेट में ले रखा है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो यानी कि एक तरफ ठंडी है, दूसरी तरफ प्रदूषण है, इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने आप को ढक कर भी चलें ताकि आपको ठंड ना लग जाए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।